तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक ऐसी कहानी के बारे में जो जल, थल और गगन तीनों मोर्चों पर बेस्ड है। मूवी का नाम है बॉर्डर 2। हिंदुस्तान बॉर्डर 2 की कहानी 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के ऐतिहासिक दौर पर आधारित एक एपिक युद्ध ड्रामा फिल्म है, जब पाकिस्तान ने अचानक भारतीय सीमाओं पर हमला कर दिया था। भारत को तीनों शाखाओं आर्मी, वायुसेना और नेवी को समन्वित रूप से युद्ध में उतारकर पाकिस्तान के आक्रामक प्रयासों का मुकाबला करना था। फिल्म की शुरुआत में युद्ध के पूर्व संध्या और तनावपूर्ण माहौल को दिखाया जाता है। पाकिस्तान की ओर से ऑपरेशन चंगेज खान के तहत अचानक बड़े पैमाने पर हमले शुरू हो जाते हैं, जिससे दोनों देशों के बीच स्थिति तेजी से बिगड़ती है। बात करें स्टार कास्ट और बिगिनिंग सेटअप की, तो इसमें पहला कैरेक्टर है मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, यानी कि सनी देओल। भारतीय सेना का अनुभवी और लीडर अधिकारी है, जो अपने जवानों के साथ सीमा पर खड़ा रहता है, जो हर चुनौती का सामना बिना भेदभाव के करता है। वे युद्ध के सामने सबसे निर्णायक और साहसी भूमिका निभाते हैं। बात करें नंबर 2 कैरेक्टर की, तो फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो हैं, यानी दिलजीत दोसांझ। वे वायुसेना का ऊर्जावान पायलट हैं, जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने हौसले को नहीं खोता। दुश्मनों के कई जेट विमानों से भिड़ते हुए अदम्य साहस दिखाता है। तीसरा कैरेक्टर है होशियार सिंह, यानी वरुण धवन की। वे सेना के युवा और जोशीले सैनिक हैं, जिन्होंने अपने परिवार और देश के लिए सब कुछ लगाने का संकल्प लिया है। फिल्म में विभिन्न मोर्चों पर उनकी अलग अलग चुनौतियां दिखाई जाती हैं, जो युद्ध की कठिनाइयों और व्यक्तिगत संघर्ष को दर्शाती है। जब पाकिस्तान द्वारा हमला शुरू होता है, तो भारत के उच्च अधिकारियों को तुरंत अपने बलों को संगठित करना पड़ता है। फिल्म में दिखाया जाता है कि कैसे भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना मिलकर एक विशेष रणनीति तैयार करते हैं। सीमा पर भारी गोलीबारी और फील्ड युद्ध दृश्यों के साथ सैनिकों की टुकड़ियां दुश्मन के खिलाफ लड़ती हैं। मेजर चांदपुरी की कमान में भारतीय सैनिक कई कठिन दौर से गुजरते हैं। फिल्म में वायु सैनिकों को दिखाया गया है, खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है। निर्मलजीत सिंह जैसे पायलट यानी आहान सेठी दुश्मन के कई जेट विमानों से लड़ते हैं, जोखिम उठाते हैं और देश की हवा में हुक्म चलाते हैं। समुद्र पर भारतीय नेवी की भूमिका भी निर्णायक होती है। जहाजों के टकराव, समुद्री मिशन और दुश्मन की नौसैनिक गतिविधियों को रोकना। फिल्म सिर्फ युद्ध के दृश्य नहीं दिखाती, ये सैनिकों के दिलों की आवाज और उनके परिवारों की चिंता को भी बखूबी दिखाती है। घर से दूर जवानों के मन में अपने परिवारों का ख्याल चलता है। सैनिकों का हौसला कमजोर पड़ने लगता है, लेकिन देशभक्ति उन्हें फिर उठने की प्रेरणा देती है। युद्ध के बीच रिश्तों, माताओं, पत्नियों और बच्चों के दर्द को भी पर्दे पर रखा जाता है। बात करें क्लाइमेक्स और युद्ध की परिणति की, तो जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता है, भारत की तीनों सेनाएं जबरदस्त साहस दिखाती है। अंतिम लड़ाइयों में सेना अग्रिम पंक्ति पर स्थित रही। वायुसेना ने हवाओं में दुश्मनों को रोका, नेवी ने समुद्र में दुश्मन की हरकतों को नाकाम किया। फिल्म का क्लाइमैक्स सबसे भावनात्मक और भीषण युद्ध का दृश्य होता है, जहां सैनिक अंतिम क्षणों तक झुकने का नाम नहीं लेते। अंत में राष्ट्र के लिए एक निर्णायक जीत हासिल होती है। बॉर्डर 2 की कहानी केवल युद्ध नहीं है, ये देशभक्ति, बलिदान, सम्मान और ये दिखाती है कि इंसान जब खुद पर विजय पाता है तो वे कैसे इतिहास लिख देता है। ये फिल्म युद्ध के दर्द के साथ मानवीय भावनाओं को भी गहराई से दिखाती है। फिल्म के अंत में भारत की विजय, सैनिकों की शहादत और देश की मजबूती को इमोशनल तरीके से प्रदर्शित कराया गया है। दोस्तों और परिवारों के जश्न, यादों के क्षण और देशभक्ति की भावना से भरा एक शक्तिशाली अंत आपको प्रेरित करता है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक अनुभव है। भाई, दूसरे शब्दों में कहें तो बॉर्डर 2 की कहानी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की भावना पर आधारित है। फिल्म ये दिखाती है कि जब देश पर हमला होता है, तब सिर्फ सैनिक ही नहीं, पूरा देश लड़ता है। सैनिक बॉर्डर पर, परिवार इंतजार में और सरकार रणनीति में। मतलब ये सिर्फ लड़ाई की कहानी नहीं, बल्कि बलिदान और जिम्मेदारी की कहानी है। मेजर चांदपुरी यानी सनी देओल एक ऐसे अफसर हैं जो डरते नहीं हैं, अपने जवानों को परिवार की तरह देखते हैं। उनका किरदार बताता है कि एक अच्छा लीडर वही होता है जो सबसे आगे खड़ा हो, सबसे पहला खतरा उठाए। पहली बॉर्डर फिल्म ज्यादातर थल सेना पर थी। क्लाइमेक्स का असली मतलब होता है कई सैनिक शहीद होते हैं, भारत जीतता है, जीत की खुशी में भी आंसू होते हैं। ये सिखाता है कि युद्ध में जीत सस्ती नहीं होती, उसकी कीमत खून और बलिदान से चुकानी पड़ती है। बॉर्डर 2 का असली मैसेज ये है कि देश सुरक्षित है, क्योंकि कोई अपना आज भी बॉर्डर पर खड़ा है। ये कहानी सिर्फ गन्स और जंग की नहीं थी, ये कहानी थी जिम्मेदारी की, बलिदान की और देश के लिए खुद से पहले सब कुछ देने की। बॉर्डर 2 हमें ये याद दिलाती है कि देशभक्ति सिर्फ नारा नहीं होती, ये एक फर्ज होता है। और जब भी हम सेफ फील करते हैं, तो समझ लेना किसी ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा रखी है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, अगर आप भी अपने जवानों को दिल से सैल्यूट करते हो, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।
मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।